गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी सभी यूट्यूब फैमिली। बिना कुकिंग ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बस कुछ ही दिनों बाद में आने वाली है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के लिए आज मैंने बनाया है तिल और गुड़ के लड्डू। तिल और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें ना गैस की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है जो कि आराम से आप अपने घर में जितना मर्जी चाहे उतना बना सकते हैं। क्योंकि हम लोग चाशनी में बनाते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी हमें लड्डू बनाना पड़ता है क्योंकि चाशनी गर्म होती है। तो आज बिना हाथ जलाए हम लोग बनाने वाले हैं तिल के लड्डू। तो इसके लिए लिए है मैंने सफ़ेद वाले 1 कटोरी तिल। 1 कटोरी तिल से ही हम लोग बहुत सारे लड्डू बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो जो हमारे तिल होते हैं, तिल को हमें सबसे पहले तो जो मार्केट से हम लोग तिल लेकर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब पाउडर मिक्स रहता है, जैसे कि उन लोग एकदम से क्लीन नहीं रहता है। तो हमें एकदम से क्लीन करना है क्योंकि धुलना नहीं है। धुलकर भी हम लोग वैसे सुखाकर बना सकते हैं, लेकिन ये साफ़ ही तिल रहते हैं, इसलिए हमें कपड़े से अच्छे से इसका पाउडर निकाल लेना है, मतलब पोंछ लेना है और उसके बाद में एक प्लेट में निकाल लेना है। अब 1 कटोरी तिल था तो 1 कटोरी तिल के लिए हमें 1 कटोरी गुड़ लेना है। तो गुड़ को हमें अच्छे से कीसनी से पहले कीस लेना है, मतलब बारीक कर लेना है, जिससे कि हमारा जो गुड़ होगा हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस तरीके से हमें सारे गुड़ को कीस लेना है। लगभग 1 कटोरी हमें गुड़ को चाहिए। तो गुड़ हमारा यहाँ 1 कटोरी किसकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है कि कढ़ाई में हमें तिल को डालना है और तिल को हमें भुनना है। तो हमें तिल को एकदम गैस की आंच को कम कर देना है और फिर हमें तिल को भुनना है। तो तिल हमें तब तक भुनना है जब तक कि हमारे तिल चटकने ना लगे। चटकने की आवाज़ आ जाएगी तब हम समझ जाएंगे कि हमारे तिल यहाँ पर भुन चुके हैं। और तुरंत ही कढ़ाई को हमें मतलब गैस को हमें बंद कर देना है और फिर दूसरे प्लेट में हमें तिल को निकाल लेना है। अब उसी कढ़ाई में हमें थोड़ा सा मतलब आधा कटोरी लेना है नारियल किस। नारियल किस को भी हमें रोस्ट कर लेना है, मतलब इसकी नमी हमें निकाल लेना है और इसे भी प्लेट में ही निकाल लेना है। तो तिल और नारियल दोनों को एक साथ में ही हमें प्लेट में निकाल लेना है। अब क्या करना है, हमें लेना है एक मिक्सर का जार और मिक्सर के जार में तिल और नारियल किस दोनों को हमें पीस लेना है। तो तिल हमारे 1 कटोरी है तो मतलब आधा आधा करके हमें पीसना होगा, क्योंकि मिक्सर का जार छोटा ही रहता है। तो हमें दरदरा सा ही पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। और पीसने के बाद में हमें इसे प्लेट में निकाल लेना है और जो बचा हुआ तिल है उसे भी हमें जार में डाल देना है। और फिर जो गुड़ हमने कीस के रखा था उसे हमें तिल के साथ में ही थोड़ा सा मिक्सर के जार में घुमा लेना है ताकि हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो सके। तो बस इस तरीके से हमें गुड़ और तिल को पीस कर उसी प्लेट में निकालना है जो कि पहले हमने तिल और नारियल किसको पीसकर एक प्लेट में निकाल के रखा था। बस सभी को हमें मिक्स करने के लिए एक साथ में ही कर लेना है। तो ये देखिए तिल और गुड़ ना हमारा बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हमें इसमें थोड़ा सा डाल देना है काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा स्वाद के लिए इलायची पाउडर। बस इसे डालने के बाद में फिर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गुड़ के साथ में ना इतने अच्छे से तिल मिक्स हो जाते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि अब ये देखिए हमने ना बिल्कुल भी चाशनी बनाने की ज़रूरत ना पड़ी और ना ही हमें हाथ जलाने की ज़रूरत पड़ी। अब हमें इसमें आधा कटोरी थोड़ा गुनगुना तेल गरम करना है और फिर हमें तिल में मिला लेना है। मिलाने के बाद में इसे फिर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में आप आराम से जितना चाहे 1 किलो 2 किलो के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हाथ वगैरह जलाने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती है। तो है ना, बहुत ही आसान तरीका, आराम से आप इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये लड्डू ना इतने सॉफ्ट होते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मकर संक्रांति के लिए जो तिल के लड्डू बनाने का सोच रहे हैं तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और बनाना तो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने देख ही लिया है।
तो आप ज़रूर से ज़रूर इस मकर संक्रांति पे इस तरीके से लड्डू बनाकर तैयार कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इतना सिंपल तरीका आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए, आज की रेसिपी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मकर संक्रांति के लिए भी आप लोग ज़रूर से ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।